नमस्कार दोस्तों। आज हम और एक प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे जिसमें हरियाणा जीके और जीएस है। तो शुरू करते हैं। खोड़िया किस अवसर पर मनोरंजन कार्यक्रम है? ऑप्शन ए है लड़के की शादी, ऑप्शन बी है होली, ऑप्शन सी है तीज उत्सव, ऑप्शन डी है मृत्यु वृद्ध की मृत्यु। तो ऑप्शन ए है वो सही है, लड़के की शादी। और अगला क्वेश्चन है, स्थल बोहर में किस ऋषि का मठ है? ऑप्शन ए है चौन्य, ऑप्शन बी है कपिल, ऑप्शन सी है मस्तनाथ, ऑप्शन डी है वो है वेदव्यास। तो ऑप्शन सी है वो सही है, मस्तनाथ। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है कबड्डी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है कुश्ती। तो इसका सही आंसर है कुश्ती। अगला प्रश्न, हरियाणा का अधिकांश भाग है? ऑप्शन ए मैदानी, ऑप्शन बी रेतीला, ऑप्शन सी दलदली, ऑप्शन डी पहाड़ी। तो ऑप्शन ए है वो सही है, मैदानी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वतमाला है? तो ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्व और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन सी है वो सही है, उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न, हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है? तो ऑप्शन ए है वो हिसार, ऑप्शन बी है भिवानी, ऑप्शन सी है कैथल, ऑप्शन डी है पानीपत। तो इसका सही ऑप्शन है वो बी है भिवानी। हरियाणा में सबसे बड़ा व पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन ए है पानीपत, ऑप्शन बी है रेवाड़ी, ऑप्शन सी है भिवानी, ऑप्शन डी है वो कुरुक्षेत्र। तो ऑप्शन बी है वो सही है, रेवाड़ी। ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पर स्थापित है? ऑप्शन ए है महम, ऑप्शन बी है कलानौर, ऑप्शन सी है सफीदो, ऑप्शन डी है खरगोदा। तो ऑप्शन ए है वो सही है, महम में। अगला प्रश्न, महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है चीनी मिट्टी, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी है वो सही है, उपर्युक्त सभी। हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ था? तो ऑप्शन ए है वो है बंसीलाल, ऑप्शन बी है देवीलाल, ऑप्शन सी है वो भजनलाल, ऑप्शन डी है वो राव वीरेंद्र सिंह। तो ऑप्शन ए है वो सही है, बंसीलाल द्वारा। अगला प्रश्न, हरियाणा का वह कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल में है? ऑप्शन ए है रेवाड़ी, ऑप्शन बी है महेंद्रगढ़, ऑप्शन सी है भिवानी, ऑप्शन डी है गुड़गांव। तो ऑप्शन बी है वो सही है, महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न है, बहादुरगढ़ नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है झज्जर, ऑप्शन बी है रोहतक, ऑप्शन सी है फरीदाबाद, ऑप्शन डी है सोनीपत। तो ऑप्शन ए है वो सही है, झज्जर। हरियाणा का कौन सा जिला देश में धान का कटोरा कहलाता है? तो ऑप्शन ए है सोनीपत, ऑप्शन बी है यमुनानगर, ऑप्शन सी है करनाल, ऑप्शन डी है कैथल। तो इसका सही उत्तर है करनाल, ऑप्शन सी। सबसे बड़ा पशु फार्म किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए है करनाल, ऑप्शन बी है हिसार, ऑप्शन सी है पानीपत, ऑप्शन डी है रोहतक। तो ऑप्शन बी है वो सही है, हिसार। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त का परशु प्रकार का सोने का सिक्का किस पर मिला, किस जगह पर मिला? तो ऑप्शन ए है रेवाड़ी, ऑप्शन बी है दादरी, ऑप्शन सी है मिताथल, ऑप्शन डी है वो पानीपत। तो ऑप्शन सी है वो सही है, मिताथल। अगला प्रश्न, हरियाणा में खेलों को प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना है? ऑप्शन ए है खेल स्टेडियम बनवाना, ऑप्शन बी है प्रशिक्षण देना, ऑप्शन सी है खेल संस्थानों को अनुदान देना, तो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हैं। हरियाणा में पहला उपन्यास कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए है जादू फिरी, ऑप्शन बी है वो प्रेम लहर, ऑप्शन सी है राजा रतन सेन, ऑप्शन डी है वो शाही लकड़हारा। तो ऑप्शन ए है वो सही है, जादू फिरी। अगला प्रश्न, पैरों में पहने जाने वाले आभूषण किस धातु के बनते हैं? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो ऑप्शन बी है वो सही है, चांदी। अगला प्रश्न, गुड़गांव में प्राय चैत्र माह व आषाढ़ माह में कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन बी है पाथरी माता का मेला, ऑप्शन बी है वो शीतला माता का मेला, ऑप्शन सी है वो बुद्ध माता का मेला, ऑप्शन डी है वो है शाकंभरी देवी का मेला। तो ऑप्शन बी है वो सही है, शीतला माता का मेला।
हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? ऑप्शन ए है कपाल मोचन सरोवर, ऑप्शन बी है फलुग सरोवर, ऑप्शन सी है वो सत्रिहित सरोवर, ऑप्शन डी है वो ब्रह्मा सरोवर। तो ऑप्शन डी है वो सही है, ब्रह्मा सरोवर। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? ऑप्शन ए है रोज गार्डन, ऑप्शन बी है यादविंद्र गार्डन, ऑप्शन डी है सुल्तानपुर गार्डन, ऑप्शन डी है वो करण लेक गार्डन। तो इसका ऑप्शन बी है वो सही है, यादविंद्र गार्डन। अगला प्रश्न, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी है फरीदाबाद, ऑप्शन सी है पिंजौर, ऑप्शन डी है अम्बाला। तो इसका ऑप्शन सी है वो सही है, पिंजौर। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? तो ऑप्शन ए है पेहोवा, ऑप्शन बी है शाहबाद, ऑप्शन सी है थानेसर, ऑप्शन डी है लाडवा। तो ऑप्शन बी है वो सही है, शाहबाद। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है करनाल, ऑप्शन बी है मेवात, ऑप्शन सी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी है सिरसा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिरसा। अगला प्रश्न, हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है खुशमद करना, ऑप्शन बी है हुक्का तैयार रखना, ऑप्शन सी है वो अच्छे काम करना, ऑप्शन डी है वो बच्चों से काम लेना। तो ऑप्शन ए है वो सही है कि खुशामद करना, सेवा करना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कभी भी सूरज की लंब रूप में उपलब्धि नहीं करेगा? तो ऑप्शन ए है वो मुंबई, ऑप्शन बी है वो चेन्नई, ऑप्शन सी है वो तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी है वो श्रीनगर। तो इसका सही उत्तर है वो है श्रीनगर। अगला प्रश्न, किसने कहा था द रियल सीट ऑफ टेस्ट नॉट द टंग बट द माइंड? तो ऑप्शन ए है अरबिंदो घोष, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है वो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है वो स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन बी है वो सही है, महात्मा गांधी। ध्वनि खालिस्तान माध्यम से संचालित नहीं हो सकती है? तो शून्य। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग का स्थान किस राज्य में है? ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में, ऑप्शन डी है वो हिमाचल प्रदेश में। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर में। भारत का समुद्री तट खालिस्तान का है कितने किलोमीटर का? तो ऑप्शन ए है 5500 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6500 किलोमीटर, ऑप्शन सी है वो 7500 किलोमीटर, ऑप्शन डी है वो 8400 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी है वो सही है, 7500 किलोमीटर। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए है वो है महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी है फतेहाबाद, ऑप्शन सी है करनाल, ऑप्शन डी है वो पानीपत। तो ऑप्शन डी है वो सही है, पानीपत। इनमें से कौन से राज्य ने देश में सर्वप्रथम खालिस्तानी विभाग की स्थापना की थी? तो ए ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है वो है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है वो बिहार, ऑप्शन डी है वो मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। एक साल के राजस्व संग्रह करने का सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो ऑप्शन ए है आर्थिक विधेयक द्वारा, ऑप्शन बी है वित्त विधेयक द्वारा, ऑप्शन सी है पूरक विधेयक द्वारा, ऑप्शन डी है वो धन विधेयक द्वारा। तो ऑप्शन बी है वो सही है, वित्त विधेयक द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन चीज़ों का जोड़ा करीबी विकल्प है? तो ऑप्शन ए है दूध और चीनी, ऑप्शन बी है चीनी और चाय, ऑप्शन सी है चाय और काफ़ी, ऑप्शन डी है काफ़ी और बिस्कुट। तो ऑप्शन सी है वो सही है, चाय और काफ़ी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक लचीला है? ऑप्शन ए है रबर, ऑप्शन बी है भीगी मिट्टी, ऑप्शन सी है स्टील, ऑप्शन डी है वो प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर है स्टील। तो उसका सही आंसर है स्टील, सबसे अधिक लचीला। और अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है नियान, ऑप्शन सी है आर्गन, ऑप्शन डी है क्रिप्टन। तो ऑप्शन सी है वो सही है, आर्गन। विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है वो यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है वो भारत। तो उत्तर है इसका ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसका अनुसरण करती है? ऑप्शन ए है 180 देशांतर है, ऑप्शन बी है 88/1/2 पूर्व
देशांतर, और ऑप्शन सी है भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी है वो 0 देशांतर। तो ऑप्शन ए है वो सही है 180 देशांतर। अगला प्रश्न, उत्तरांचल कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ? तो ऑप्शन ए है वो 14 मार्च 1975 को, और ऑप्शन बी है वो 12 अप्रैल 1964 को, ऑप्शन सी है 7 जुलाई 1999 को, ऑप्शन डी है 9 नवंबर 2000 को। तो ऑप्शन डी है वो सही है 9 नवंबर 2000 को। कनाडियन ओपन बैडमिंटन 2016 में पुरुषों की एकल श्रृंखला की खिताब का विजेता निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए है HS प्रत्यय, ऑप्शन बी है वो परुपल्ली कश्यप, ऑप्शन सी है वो बी साई प्रणीत, ऑप्शन डी है वो किदाम्बी श्रीकांत। तो ऑप्शन सी है वो सही है बी साई प्रणीत। सबसे अच्छी किस्म का कोयला है? ऑप्शन ए है लिग्नाइट, ऑप्शन बी है पिट, ऑप्शन सी है वो है बिटुमिन्स, और ऑप्शन डी है वो एंथ्रासाइट। तो ऑप्शन डी है वो सही है एंथ्रासाइट। कार के हेडलैम्प में किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है पैराबोलिक अवतल, ऑप्शन बी है समतल, ऑप्शन सी है गोलाकार उत्तल, ऑप्शन डी है बेलनाकार अवतल। तो ऑप्शन ए है वो सही है पैराबोलिक अवतल। इनमें से कौन सी भारतीय राष्ट्रपति 2 कार्य अवधियों के लिए कौन से भारतीय राष्ट्रपति 2 कार्य अवधियों के लिए सेवारत रहे हैं? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है वो डॉक्टर वी गिरी। तो ऑप्शन बी है वो सही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बारूद का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन ए है वो रोजर बेकन, ऑप्शन बी है वो कोल्ट, ऑप्शन सी है वो CV रमन, ऑप्शन डी है वो डागेटिंग। तो ऑप्शन ए है वो सही है रोजर बेकन। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो ऑप्शन ए है वो सिल्वर फिश, ऑप्शन बी है स्टार फिश, ऑप्शन डी है वो डॉग फिश, ऑप्शन डी है वो कटल फिश। तो ऑप्शन सी है वो सही है डॉग फिश। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है अलीगढ़, ऑप्शन सी है मथुरा, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो ऑप्शन बी है वो सही है अलीगढ़ में। अगला प्रश्न, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है? ऑप्शन ए है संघ सूची में, ऑप्शन बी है राज्य सूची में, ऑप्शन सी है वो समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी है वो योजना सूची में। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। न्यूटन का गति का प्रथम नियम अवधारणा देता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा की, ऑप्शन बी है कार्य की, ऑप्शन सी है गति की, ऑप्शन डी है वो जड़ता की। तो ऑप्शन डी है वो सही है जड़ता की। एशिया की सबसे बड़ी परावर्तन दूरबीन कहाँ है? तो ऑप्शन ए है कोडाईकनाल, ऑप्शन बी है ऊटी, ऑप्शन सी है वो कावालूर, ऑप्शन डी है वो नैनीताल। तो ऑप्शन डी है वो सही है नैनीताल। और अगला प्रश्न है, किसकी वजह से दूध को मथने से मलाई निकलती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ऑप्शन बी है केंद्राभिमुख शक्ति, ऑप्शन बी है अपकेंद्री शक्ति, ऑप्शन डी है वो घर्षण शक्ति। तो इसका उत्तर है वो अपकेंद्रीय शक्ति। अगला प्रश्न, मुक्त व्यापार का संदर्भ किससे है? तो ऑप्शन ए है एक देश से दूसरे देश में वस्तु का मुक्त संचालन, ऑप्शन बी है बिना किसी मूल्य के वस्तुओं का संचालन, ऑप्शन सी है वस्तुओं और सेवाओं का अप्रतिबंधित विनिमय, ऑप्शन डी है वो कर मुक्त व्यापार। तो ऑप्शन ए है वो सही है एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का मुक्त संचालन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है? तो ऑप्शन इलाहाबाद, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है वो अमेठी। तो ऑप्शन ए है वो सही है इलाहाबाद। अग्निशामक के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है वो कार्बन सब ऑक्साइड, ऑप्शन डी है वो सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन ए है वो सही है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, वेद शब्द का तात्पर्य है? ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है वो बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी है वो कौशल, ऑप्शन डी है वो शक्ति। तो इसका ऑप्शन ए है वो सही है ज्ञान। अगला प्रश्न है, दलविहीन राजनीति के पक्षधर कौन थे? तो दलविहीन राजनीति के पक्षधर कौन थे? ऑप्शन ए है वो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है वो MN राय, और ऑप्शन सी है वो जयप्रकाश नारायण, और ऑप्शन डी है वो महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन सी है वो सही है जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों ये एक और पेपर हमारा कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ये जो पेपर हैं ये इनसे हमें अगले पेपर की तैयारी में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं
क्वेश्चन को घुमा करके उत्तर वही होता है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। तो अगर हमें एक बार पढ़ लेंगे तो क्वेश्चनों के बारे में कुछ जानकारी हो जाएगी, और क्वेश्चन बदल बदल के देंगे तब भी हमारे बहुत सहायता करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।